हरे कृष्णा। आप सब लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम 12वां अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, शांति सूत्र। हम इसकी भगवत गीता यथारूप प्रश्नावली कर रहे हैं। इससे पहले कि हम ये शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये प्रार्थना बोलिए। मंगलाचरण 7 पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृपया भगवत गीता के 5वें अध्याय का 12वां श्लोक निकाल दीजिए। 5वें अध्याय का 12वां श्लोक उसको डिस्प्ले कर लीजिए। 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। अभी 3 प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें से ढूंढने हैं। जब हम इस 5वें अध्याय के 12वें श्लोक को पढ़ेंगे तो 3 प्रश्न ये है। देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति को हम कैसे पहचान सकते हैं? पहला, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई ए पर्सन इन बॉडीली कॉन्शियसनेस? दूसरा, कौन शांति नहीं प्राप्त कर सकता? हु कैनॉट हैव पीस? और तीसरा, कृष्ण भावनामृत का रहस्य क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस? तो कृपया थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कृपया इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिक्यम्। अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है
और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। फल का श्रम, अपने श्रम का फल कामी का मतलब क्या है? Who can have unadulterated peace? Unadulterated peace मतलब एकदम से शुद्ध शांति। कौन जो steadily devoted soul attains unadulterated peace because he offers the result of all activities to me। जो भी हम कार्य करें उसका फल भगवान को अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और अपने श्रम का फल कामी है, one who is greedy for the fruits of his labor, वह बंध जाता है, he becomes entangled। अब आप सोचेंगे कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो कोई भी काम करते हैं तो क्या उसका रिजल्ट नहीं चाहना? कौन व्यक्ति इस संसार में जो कोई कार्य करता है और फिर उसका फल की इच्छा, फल नहीं चाहता? हमको किस तरह से होना चाहिए? क्या हम कार्य करें और उसका फल ना चाहें? मतलब आप क्या सोचते हो, बताइए। इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है? मतलब आप काम करो लेकिन फिर फल मत चाहो, फिर तो कोई कार्य ही नहीं करेगा इस संसार में। बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। कलावती माता जी बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, हर कार्य में फल की तो इच्छा होती है, फल तो चाहेंगे, लेकिन उसमें अच्छा फल मिलेगा या बुरा फल या जो भी मिलेगा उसको एक्सेप्ट करना है। ये नहीं कि हाँ ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ, नहीं सोचना है। जो भी फल मिला उसे एक्सेप्ट करना है भगवान की कृपा समझ के। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुस्कान माता जी बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम कभी भी कोई कार्य करेंगे तो फल की तो एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, लेकिन हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर मैं कुछ भी सोच रहा हूँ कि ये करूंगा तो हमेशा उसको डायरेक्ट करना चाहिए कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए। तो जैसे प्रभु जी, हम कोई एक नया इन्वेस्टमेंट किए, कोई एक नई बिजनेस शुरू किए, तो हम हमेशा चाहेंगे कि वो बिजनेस सक्सेसफुल हो, लेकिन हमें हमेशा वो सक्सेस अपने लिए नहीं सोचनी चाहिए कि बिजनेस सक्सेसफुल होगा तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, ऐसे करके नहीं। वरना बिजनेस सक्सेसफुल होगा तो जितने भी धनराशि आएगी वो मैं भगवान को अर्पित करूंगा और मैं अच्छे से मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रचार में और भगवान की सेवा में लगाऊंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी बोलिए। हैंड रेज नहीं किया था। प्रॉब्लम। प्रभु जी, हमें हर कर्म कृष्ण भावना भावित होकर करना चाहिए, बहुत अच्छे से, बहुत मन लगाकर, बहुत मेहनत करके, की चिंता नहीं करनी चाहिए, फिर जैसा कुछ होगा वो भगवान की इच्छा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नृत्य किशोरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कोई भी व्यक्ति खाली तो नहीं बैठ सकता, उसे कर्म तो करना ही पड़ेगा। पर यदि हम अच्छे से समझ लें कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ उससे कौन प्रसन्न होगा, मैं प्रसन्न होंगे या भगवान प्रसन्न होंगे। अगर भगवान प्रसन्न होते हैं
तो वो हमें अच्छी मतलब वो अकर्म बन जाएगा। अगर हम अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो वो इंद्रिय तृप्ति बन जाएगा। जैसे अब अर्जुन है, अर्जुन ने युद्ध किया पर किसकी प्रसन्नता के लिए? कृष्ण जी भगवान की प्रसन्नता के लिए, और उनके मार्गदर्शन में रहकर ही उन्होंने युद्ध किया प्रभु जी। तो वो बंधन का कार्य नहीं बनेगा, और हमें इसलिए फल की भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, इससे क्या मतलब? तो थोड़ा कि समझा। अच्छा फल मिलेगा या बुरा मिलेगा। जैसे जब अर्जुन ने युद्ध किया तो उसको हार की भी इच्छा नहीं थी और ना ही जीत की थी, खुशी थी। जो भी होगा वो भगवान के सरेंडर में था उनका। हरे कृष्ण। जीतने के लिए युद्ध किया इन सब ने, नहीं क्या जीतने के? हाँ जी, मुझे लगता है जीतने के लिए युद्ध किया इन सब ने। कौरवों किया ने तो जीतने के लिए था ना प्रभु जी। एक बार तो वो सब कुछ ये सोच रहे थे ना कि मुझे तो युद्ध भी नहीं करना, मैं तो भिक्षा ही मांग कर खा लूंगा। हाँ, तो वो गलत सोच रहे थे, लेकिन जब युद्ध हाँ किया जी, उसके बाद फिर तो जीतने के लिए किया ना? नहीं? हाँ जी, किया तो जीतने के लिए था प्रभु जी, पर फिर भी प्रभु जी बताइए। अब प्रभु जी एक बच्चा है क्लास में, मेहनत करता है, वैसे तो वो फर्स्ट आने के लिए ही करता है, और कई बार नंबर कम आ जाते हैं तो मायूस भी हो जाता है। पर ये धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करके, अब हम भी डेली में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब जैसे जप करते हैं, सोचते हैं कि खूब अच्छे से जप करें, भगवान खुश होंगे, पर फिर भी वो उतना प्रयास नहीं कर पा रहे हैं प्रभु जी, और फल की तो क्या ही इच्छा रखेंगे। ठीक अब है, तो परिक्रम भी नहीं ठीक ढंग से कर पा रहे कृष्ण भावनामृत में। म्यूट कर लीजिए। देखिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर है। जब हम कोई कार्य करेंगे, देखो एक किसान ने फसल उगाई, अब उसको अच्छी फसल भी मिल सकती है, और ऐसा भी कुछ हो सकता है कि फसल बर्बाद हो जाए। जैसे बहुत बारिश होगी और बाढ़ आ गई तो फसल बर्बाद हो गई। मौसम ने साथ नहीं दिया तो फसल बर्बाद हो गई, सूखा पड़ गया, बारिश ही नहीं हो रही। यानी कि हमारे हाथ में कर्म करना है, और कर्म करने के बाद हम फल में आसक्त नहीं हो सकते। हमारी जो आसक्ति है मेनली वो चीज के बारे में, जब हम आसक्त हो जाते हैं कि ये रिजल्ट मिलना ही चाहिए, तो जब वो नहीं मिलता तो फिर हम बहुत निराश हो जाते हैं, और हम पूरी तरह से इसके चक्कर में फंस जाते हैं, बंध जाते हैं इस संसार में। इसलिए वर्स्ट के लिए अगर कोई तैयार रहे कि मेरे साथ वर्स्ट भी हो सकता है, तो अगर कुछ थोड़ा भी लाभ होगा तो वो उसको भगवान की कृपा, मतलब उसको वो सहजता से स्वीकार कर सकेगा। तो बोले कौन है जिसको हम पीसफुल रह सकता है हर स्थिति में? शुद्ध शांति प्राप्त कौन कर सकता है? जो फल में आसक्त नहीं होता, वो जो फल में आसक्त हो वो शांति प्राप्त कर सकता है? नहीं। उसके मन के अनुसार कार्य नहीं होगा, वो पागल हो जाएगा। वो सोचेगा अरे ये क्या हो गया मेरे साथ। ऐसा होना चाहिए था लेकिन क्या हो गया, इसके विपरीत हो गया। वर्स्ट के लिए प्रिपेयर नहीं होते लोग। वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड हो अगर, तो फिर कोई दुख होगा नहीं, मतलब इतना ज्यादा झटका नहीं लगेगा। वो और आराम से शांति के लिए वो आराम से शांति प्राप्त कर सकते हैं। कर्म किया और भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया, हे भगवान अब मेरे कर्मों के अनुसार या आपकी इच्छा के अनुसार, या आप जो भी मेरे लिए ठीक समझे, आप मुझे फल दें, आपकी इच्छा। इस प्रकार का जब हम भाव होगा, जब हम रिजल्ट के लिए आसक्त नहीं होंगे, तो फिर हमारा
कोई भी इंटरनल पीस को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हम्म, ये बताया जा रहा है यहाँ। ये बात सही है ना? आपको लगता है ऐसा कि अगर हम वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड हो तो हमको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता? डिस्टर्ब हम कब होते हैं? जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उसके अनुसार कार्य ना हो तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमने जो आशा लगा रखी है इस संसार में, ये कार्य करूंगा तो इससे ये फल मिले, वो नहीं होता तो फिर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये देखिए, ये भगवत गीता में जहां जहां पे भी पीस के बारे में लिखा हुआ है, शांति के बारे में, ये चैप्टर का नाम, इस अध्याय का नाम है शांति सूत्र। और इसमें तीसरे अध्याय का भी श्लोक हमने पढ़ा, फिर उसके बाद अभी 5वें अध्याय में गए, अभी 16वें अध्याय में चले जाएंगे। सारी जगहों से ये श्लोक एकत्रित किए हैं जिसमें बताया कैसे पीसफुल रहा जा सकता है। नो, कितना महत्वपूर्ण है ये जो लोग अटेंड कर रहे हैं। पूरा से इसी टॉपिक को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है। पीस, हाउ टू गेट पीस, शांति सूत्र क्या है। ठीक है, तो हम अभी इसका तात्पर्य पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है। कौन? पहला कौन? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, उसकी आसक्ति किसमें? कृष्ण में। और देहात्म बुद्धि वाला जो दूसरा व्यक्ति है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है, वह निश्चित रूप से मुक्त पुरुष है। उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। किसी कर्म के फल की चिंता करने का कारण क्या है? हम किसी भी कर्म के फल की चिंता क्यों करते हैं? जब हम भगवान के ज्ञान में ना रहकर, परम सत्य के ज्ञान में ना रहकर, द्वैत भाव में रहकर कर्म करते हैं। कृष्ण भगवान श्री भगवान है। कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्व मंगलमय है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर है। वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है। किंतु जो इंद्र तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है, उसे शांति नहीं मिल सकती। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह अनुभूति कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है। यहाँ पे क्या बताया बीच में प्रभुपाद जी ने?
कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, और जो इंद्र तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है उसे शांति नहीं मिल सकती। दिस इज द सीक्रेट, कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यह अनुभूति शांति और अभय का पद है। ठीक है, तो अब इसके आधार पर बताइए, जो अभी हमने पढ़ा उसके आधार पर बताइए, देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति को हम कैसे पहचान सकते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति को हम कैसे पहचान सकते हैं? कृपया हाथ खड़ा कीजिए। शुद्ध भाव रूपा माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, वो अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है, तो वो देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, कोई ऐड करना चाहते हैं इसमें कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, वह व्यक्ति जो अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है ताकि उसकी भौतिक इच्छाएं पूरी हो सके। धनराज को आपने अनम्यूट किया? अरे हाँ, दंडवत प्रणाम। अचानक से हो गया, गलती से हो गया? गलती से नहीं, मैं कुछ बोलना चाहता था पर मैं फिर बंद ही कर दिया। प्रभु जी दंडवत प्रणाम जी। दंडवत, हाँ बोलिए। देहात्म बुद्धि वाले अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है ताकि वह उसकी भौतिक इच्छाएं पूरी हो सके, और इसलिए वह हमें पहचान सकते हैं कि वह भगवान के प्रति कोई इच्छा नहीं रखता है जी। भगवान के प्रति? हाँ जी, इच्छा नहीं रखता है वो, और अब भगवान के प्रति और भक्ति में भी उसका कोई मतलब इतना लगन नहीं होता है, जो तो विश्वास नहीं करता भक्ति में। चलो ठीक है, म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मेहुल प्रभु बोलिए। प्रभु जी, इससे मैं थोड़ा सा, आप एक बार आपने बताया था, थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर मैं, अगर आप कहें तो। बोलिए बोलिए बोलिए। प्रभु जी, वही आपने बताया था कि कृष्ण उद्धव से, ये श्रीमद् भागवतम में भी ऐसा कुछ कहा हुआ है इसके बारे में कि जो कृष्ण भगवान है वो उद्धव से कहते हैं, मेरे भक्त मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहते। सच तो ये है कि यदि मैं उन्हें जन्म मृत्यु से मुक्ति भी प्रदान कर दूं तो भी वे उसे स्वीकार नहीं करते। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 34वें श्लोक में इसको कहा गया है। तो भगवान हमें कोई भी फल भी अगर प्रदान करते हैं तो शुद्ध भक्त तो उस फल को चाहते ही नहीं है, जो शुद्ध भक्ति करते हैं। और यही कारण है कि वो कृष्ण भावित रहकर हमेशा प्रसन्न रहते हैं, कि उनको कोई फल की अपेक्षा नहीं होती। सॉरी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। हाथ नीचे कर लीजिए सब लोग, म्यूट भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन शांति नहीं प्राप्त कर सकता? पहले था देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति को हम कैसे पहचान सकते हैं, अब क्वेश्चन है कौन शांति प्राप्त नहीं कर सकता? सोनल स्वामी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, देहात्म बुद्धि के कारण जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है उसे कभी भी शांति नहीं मिल सकती। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोई और बोल सकता है? डायरेक्टली अनम्यूट करके ऐड करना। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, एक एग्जाम्पल सुना था, क्या वो बोल सकती हूँ? हाँ जी। जहां तक है शायद फिट हो जाए प्रभु जी। एक ना प्रभु जी, अपने ही शास्त्रों में कहानी में पढ़ा था कि एक व्यक्ति बहुत शांत, जैसे शांति ही थी उसको तो वैसे, तो वो राजा के यहाँ नौकरी करता था, वो नाई था,
राजा की शेप बनाने के लिए जाता था प्रभु जी, तो उसको राजा हर रोज एक सोने की अशर्फी देता था। फिर रास्ते में प्रभु जी मतलब वो ईमानदारी से जिंदगी जी रहा था अपनी, रास्ते में उसको यश मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हैं, तो हम यक्ष, तुम्हें कुछ यक्ष, ओके, तो हम तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हैं, तो हम तुम्हें कुछ प्रॉफिट देना चाहते हैं। तो वो कहते हैं हम तुम्हें ना 7 सोने के स्वर्ण मुद्रिकाओं के घड़े देंगे। तो कौन, फिर प्रभु जी उसने कहा ठीक है, तो वो कहते तुम्हारे घर पे पहुंच जाएंगे। जब वो घर पे जाते हैं तो 6 घड़े तो पूरे फुल थे, पर जो 7वां घड़ा था वो आधा था। अब उसको यही चिंता सताने लगी कि मैं इसको कैसे भरूं। अब वो परेशान रहने लग गया। तो राजा ने उससे परेशानी का कारण पूछा, तो उसने कहा कि इतनी महंगाई का टाइम है, एक अशर्फी में गुजारा नहीं होता। तो राजा ने उसको 2 अशर्फियां दे दी, तो वो घड़ा तब भी नहीं भरा। तो वो, क्योंकि वो लोभ का घड़ा था प्रभु जी। ऐसे ही हमारी अनियंत्रित जो इच्छाएं रहती है ना, वो कभी भी नहीं फिनिश होती। हम और मांगते रहते हैं, कहाँ तो वो शांत था, कहाँ उसने उस घड़े को भरने के चक्कर में अपनी शांति खो दी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। 99 का फेर पता है आपको? 99 का फेर क्या फेर होता में पढ़ना। है? वो बोलते ना लोग 99 से फेर में पड़े रहते हैं। तो आपने सुना कि क्या होता है 99 का फेर? माधु जी, सुना है आपने? हाँ जी प्रभु जी, मुहावरा है ये। किस चीज के लिए बोला जाता है 99 का फेर? नहीं पता? मेरी किसी को एग्जैक्ट पता नहीं वर्ड याद है। है? 99 के फेर में पड़ गया, ऐसा बोलते ना? 99 के फेर में पड़ गया। पैसों के हेर फेर में हाँ, शायद। कैसे मतलब कैसे? जैसे आपने ये स्टोरी बताई अभी कि वो घड़ा भरने के चक्कर में पड़ गया, कि 7 अशर्फियों के भरे घड़े होने थे, लेकिन 7वां आधा था, तो उसको लगा ये भरा होना चाहिए थोड़ा, इसमें रोज अशर्फी मिलती है तो इसमें एक अशर्फी डाली जाए तो रोज भर जाए। वैसे जो लोग इस चक्कर में पड़े रहते कि एक और मिल जाए, बस थोड़ा सा प्रॉफिट और मिल जाए, तो फिर पूरा राउंड फिगर हो जाएगा 100। वो होता है 99 का फिर राउंड फिगर करने के लिए थोड़ा लाभ और, थोड़ा लाभ और, 100 हो जाए, 99 ही हुए। तो जैसे आपने बताया लोभ का घड़ा था वो, इसलिए भर नहीं रहा था। तो जो लोभ में पड़े रहते हैं इस तरह से कि राउंड फिगर कैसे हो जाए, वो है 99 का फिर। लाभ के लोभ में जो फंसा रहता है उसको कभी शांति नहीं मिल सकती। धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भावनामृत का रहस्य क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस? प्लीज रेज योर हैंड, हाथ खड़ा कीजिए। कृष्ण भावनामृत का रहस्य क्या है? सीता सेवा माता जी, यस माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। यह कृष्ण भावना अमृत का रहस्य है कि यह अनुभूति की कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति और अभय का पद है। ठीक है, धन्यवाद। ये रियलाइजेशन होना कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस बिसाइड्स कृष्णा। ये है सीक्रेट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड इट इज द प्लेटफॉर्म ऑफ पीस एंड फियरलेसनेस। ठीक है, अब सब लोग सीधा 16वां अध्याय निकाल लीजिए प्लीज।
हरे कृष्णा, सॉरी प्रभु जी, मैं यस समझ, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस मैम, प्रभु जी, इसमें ये लाइन भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। द्वैत भाव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी का कोई उत्तर देंगे? सोनल माता जी पूछना चाहते हैं कि तात्पर्य में द्वैत भाव आया है, इसका क्या मतलब है? कोई कोई उसको बताएंगे? द्वैत भाव का क्या मतलब है? In the Bhagavatam, the cause of anxiety or the result of an activity is explained as being one's functionality in the conception of duality. और उसको बोल रहे हैं that is without knowledge of the absolute truth. द्वैत भाव और भी है इससे पहले? भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना है। कृष्ण श्री भगवान है, कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। बताइए इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? हम माता जी बताएंगे, कलावती माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये ज्ञान नहीं होना कि कृष्ण ही परम भगवान है और हम उनके अंश है, और अंश हंसी की सेवा के लिए अपना ये चीज नहीं समझकर अपने आप को कंट्रोलर समझ के काम करना ही भेदभाव में कार्य करना। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। कोई और बोलना चाहेंगे द्वैत भाव का क्या मतलब है? Anybody want to explain? कोई बताना चाहेंगे आपके समझ के अनुसार द्वैत भाव क्या है? मेरे को द्वैत भाव, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे को द्वैत का ही अर्थ नहीं पता जी। द्वैत क्या बोलते हैं हम? द्वैत क्या होता है जी? द्वैत भाव का अर्थ बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। प्रभु जी, मैं प्रयत्न करूं। प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, द्वैत मतलब होता है कि मतलब मन में कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड ये है कि दूसरा मतलब कोई दूसरा विचार भी बैक ऑफ माइंड के मन में चल रहा है कि भगवान पे पूरी श्रद्धा ना होकर कोई अपना लोभ का देख रहे हैं, या फिर अपनी मतलब भगवान में आसक्ति ना होकर अपना कुछ ना कुछ ख्याली मतलब पका रहे हैं कि मन में अगर ये पूजा कर भगवान की भक्ति करेंगे तो ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो मन में श्रद्धा पूर्ण नहीं है और बैक ऑफ माइंड कहीं ना कहीं हमारा लोभ लालच कहीं छुपा हुआ है। सॉरी प्रभु जी। वैसे बहुत सारे द्वैत के मतलब हो सकते हैं। दो का भाव होना, अपना पराया का भाव होना, ये सारे द्वैत है। या अपने आप में दोहरा मापदंड अपनाना। तो ये द्वैत है।
द्वैत भाव जिसमें भगवान सब प्राणियों में स्थित है, ये नहीं जानना। अद्वैत भाव है सबको सब भगवान के कंट्रोल में है, सब भगवान के निर्देशन में कार्य, सबके कंट्रोलर भगवान है। भगवान हर एक व्यक्ति के हृदय में स्थित है। तो द्वैत भाव का मतलब होता है इस प्रकार से भगवान के एग्जिस्टेंस को न मानते हुए कार्य करना। जैसे कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता, तो कहने का मतलब क्या है? देयर इज नो ड्युअलिटी, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण। हम आत्मा भी कृष्ण का अंश है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। ये द्वैत भाव है, ये अद्वैत भाव है। हालांकि अद्वैत मायावादी इसका कुछ अलग अर्थ निकालते हैं, लेकिन अद्वैत का असली मतलब है जो भगवान को सर्वोपरि समझना, सारे कार्य भगवान के लिए करना। तो द्वैत भाव में कर्म करेंगे जब भगवान को सब चीज का भोक्ता नहीं समझेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य नहीं समझेंगे, तो वो द्वैत भाव होगा। अपने को भगवान से स्वतंत्र समझेंगे तो द्वैत भाव होगा। ठीक है माता जी, सोनल माता जी 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 प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सब लोग 16वां अध्याय निकाल लीजिए प्लीज। सोलहवें अध्याय का 11वां 12वां श्लोक निकालिए। 16.11.12 ठीक है, निकालिए। चिंताम अपरिमेयाम च, चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांतामुपाश्रिता, काम उपभोग परमः एतावदिति निश्चितः, आशा पाश शते बद्धा काम क्रोध परायणः, इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेव अर्थ संचया। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। ये आसुरी लोगों के बारे में बात होती है, जो आसुरी लोग हैं उनके बारे में बात हो रही है। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए अवैध धन से
अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी ये हमारा मुख्य टॉपिक क्या है, पीस फॉर्मूला। तो सारे में ये बताया हुआ है कि पीस कैसे नहीं मिलता या पीस कैसे मिलेगा। यहाँ बताया कि व्हाई दे आर नॉट पीसफुल। ये आसुरी लोगों के बारे में बताया है। They believe that to gratify the senses is the prime necessity of human civilization. Human civilization का मतलब है सेंस को ग्रेटिफाई करना। ये उनको समझ में आया है जो आसुरी लोग हैं। Until the end of their life, जीवन के अंत तक their anxiety is immeasurable. उनकी जो चिंताएं हैं वो बहुत अपार है। क्यों है अपार? Because they are bound by a network of hundreds and thousands of desires. अनेक इच्छाओं के जाल में बंध कर, काम और क्रोध में लीन होकर, absorbed in lust and anger, क्या करते रहते हैं? मनी मनी मनी। They secure money by illegal means. अवैध ढंग से धन संग्रह करते रहते हैं। किस लिए? सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए। उनको ये समझ में आया हुआ है, उन्होंने गलत समझ लिया है संसार। उनको लगता है कि कैसे भी करके धन धन धन, किसी भी प्रकार से धन का संग्रह किया जाए। मनी 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 स्वीटर देन हनी। तो इसके लिए उनको लगता है कि जीवन की का प्राइम नेसेसिटी क्या है, ऐसा उनका विश्वास है, वो है ग्रेटिफाइंग द सेंसेस। अच्छा, जीवन की प्राइम नेसेसिटी या फिर ह्यूमन सिविलाइजेशन की प्राइम नेसेसिटी सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है, कुछ और है। ऐसा किसी ने उपदेश दिया है? कुछ याद आ रहा है आपको? इसके विपरीत किसी ने उपदेश दिया है कि जीवन की प्राइम नेसेसिटी सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है। किसने उपदेश दिया और क्या उपदेश दिया कि क्या है फिर प्राइम नेसेसिटी? यश अग्रवाल प्रभु। यस प्रभु जी, बताइए जीवन की प्राइम नेसेसिटी या फिर मूल आवश्यकता क्या है? इसके विपरीत हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, कुछ गलती हो तो क्षमा करें। प्रभु जी, कुछ ऐसा याद आ रहा है कि मतलब एक चार्वाक नाम के भी हुए थे, उनकी फिलॉसफी इस प्रकार से थी कि हमें जीवन सिर्फ मतलब इंद्रियों की तृप्ति और मतलब। मेरा प्रश्न ये है, आसुरी लोग ऐसा सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति है जीवन की नेसेसिटी। इसके विपरीत जो किसी और ने सही चीज बताई हो कि जीवन की नेसेसिटी क्या है, ये तो आसुरी व्यक्ति ही थे चारवाक जो इस तरह से बोलते थे। जो भी क्षमा करें प्रभु जी, मुझसे प्रश्न समझने में गलती हो गई, मुझे लगा कि शायद नहीं। हाँ, तो अभी मेरे को वो नहीं चाहिए कि जिन्होंने गलत समझा, जिन्होंने सही उपदेश दिया कि ये है जीवन की नेसेसिटी। प्रभु जी, मतलब ऐसे तो अगर शास्त्रों से देखे तो अनेकों उदाहरण हैं जिन्होंने तो बताओ किसने बोला ऐसा कि क्या है जीवन की नेसेसिटी? किसने बोला और कहाँ? प्रभु जी, हम हमारे मतलब षड गोस्वामियों का ही उदाहरण ले सकते हैं, जिन्होंने इस बात पे एम्फेसाइज किया कि मतलब भगवान की सेवा और उनकी शरण लेना ही
मतलब जीवन का लक्ष्य है। कहाँ पे, कौन से श्लोक में? कुछ उद्धृत करें प्लीज। प्रभु जी श्लोक तो मुझे याद नहीं है, क्षमा करें प्रभु जी। कहाँ पे बताया? प्रभु जी मैं 2 मिनट सोचता हूँ, अगर याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा प्रभु जी, अभी तो मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा, क्षमा करें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ऋषभदेव महाराज जब अपने पुत्रों को बताते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, उसमें ये उनको उपदेश देते हैं कि तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, कि हमारे जीवन का जो मेन उद्देश्य है वो सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है, वो कुत्तों और बिल्लियों के भी जीवन में उपलब्ध होती है। अगर मनुष्य जीवन मिला है उसमें सिर्फ ऑस्टेरिटी करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए, वो किसी और जीवन में पॉसिबल नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वेरी गुड, वेरी गुड, धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम में ऋषभ देव अपने पुत्रों को बता रहे हैं जीवन किस लिए मिला है। और किसी को कुछ याद आ रहा है शास्त्रों में कहीं पे बताया हो कि जीवन किस लिए मिला है? ये तो हम दिन रात सुनते रहते हैं, भक्ति के लिए जीवन मिला है। कहाँ, किसने कहाँ बताया? कहाँ पर कोई कहीं से उद्धृत करे? नहीं उद्धृत कर पा रहे शास्त्रों से। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। एक मुझे यह याद आ रहा था कि अगर मतलब उसमें यह तो नहीं बताया गया है कि भगवान की भक्ति, लेकिन गुरु की सेवा पे एम्फसाइज किया है। जो गुरु अष्टकम है जो शंकराचार्य जी के द्वारा रचित था, तो उसमें इस प्रकार से बताया गया तथा किम तथा किम तथा किम, मतलब अगर आपने गुरु की सेवा नहीं की तो उसमें सभी चीजों का वर्णन आता है। भले आपने यश प्राप्त कर लिया, भले आपने धन धान्य प्राप्त कर लिया या संसार में कोई भी भौतिक उपलब्धि प्राप्त कर ली, लेकिन अगर आपने गुरु की सेवा नहीं की तो फिर उन सब का कोई भी लाभ नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये कहाँ पे कोट किया गया शास्त्रों में? आप लोग भक्ति कर रहे हैं, व्हाई यू आर पीपल आर डूइंग भक्ति? कहाँ पे शास्त्रों में बोला गया कि जीवन का उद्देश्य क्या है? देवप्रेसी माता जी बताइए। आवाज नहीं आ रही। दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आई प्रभु जी आवाज? थोड़ी बेटर हरे हुई। कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी आ रही आवाज? कटते हुए आ रही है। आप सिग्नल वाली जगह पे जाइए और हाँ जी बताइए। हरे दंडवत प्रणाम। हाँ जी बोलिए, कटते हुए आ रही है, थोड़ा समझ तो आ रहा है, बोलिए फिर। प्रभु जी, मैं चैतन्य कृष्णाश्रम में बताया, न धनम न जन्म न सुंदरी कविताम जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे तत्तात् भक्ति है तभी हुई। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। ठीक है माता जी, शिक्षाष्टकम से श्लोक बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि धन या फिर फॉलोअर्स या फिर सुंदर स्त्री, ये जीवन में मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो जन्म जन्म में आपके चरणों की भक्ति चाहिए। कलावती माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे श्लोक तो नहीं पता है, मुझे ऐसे स्मरण आया है कि प्रहलाद महाराज भी अपने सहपाठियों को एक शिक्षा देते हैं शायद कि जीवन का उद्देश्य के विषय में, लेकिन वो श्लोक मुझे स्मरण नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोई हेल्प करेंगे माता जी का? प्रहलाद क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण भजन प्रणाम। हरे कृष्ण भजन प्रणाम। तो जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। तो जी वो 7वें स्कंद के 6वें अध्याय का पहला श्लोक है ये। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवता निहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अदुर्लभम अर्थदम। बिलिंग बताइए।
प्रभु जी इसमें यही बताया कि इसका मैंने 1 मिनट में पढ़ता हूँ प्रभु जी। इसमें प्रहलाद महाराज ने कहा है कि पर्याप्त बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को त्याग कर को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीर की भांति नश्वर है होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ठीक है, धन्यवाद। आपने अपने किसी प्रश्न अपना किसी उत्तर के लिए भी हाथ उठा दिया। धन्यवाद कलावती माता जी, आपका उत्तर सही है, इसमें बताया है जीवन का उद्देश्य। प्रभु जी मैं तो ये वाला श्लोक कोट करना चाह रहा था, श्रीमद् भगवत गीता के सॉरी प्रभु जी, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 2 अध्याय का 6वां श्लोक, सबे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधो खजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सु प्रसिद्धति। ठीक है प्रभु जी, इसमें बताया गया कि संपूर्ण मानवता के लिए धर्म वही है जिसमें भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, धन्यवाद। परम धर्म क्या है? देखिए, आपको कितना मुश्किल हो रहा है ये बताना, सिंपल सी बात बताना कि जीवन का लक्ष्य भक्ति है, ऐसा शास्त्रों में कहाँ बताया गया। इतने समय से भक्ति कर रहे हैं लेकिन ये नहीं बता पा रहे इतनी छोटी सी चीज। जीवन का लक्ष्य भक्ति करना है, ये कहाँ बताया गया? शास्त्र भरे पड़े हैं, इससे लिखा हुआ है। आप बता सकते हैं सुखदेव गोस्वामी ने ये कहा, या फिर ऐसे बता सकते हैं कि प्रहलाद महाराज जी ने कहा, या फिर जैसे माता जी ने बताया, या फिर जैसे उन्होंने बताया ऋषभ देव जी ने कहा। श्लोक ना भी बता पाए तब भी रेफरेंस दे सकते हैं कि कहाँ पे। लेकिन आप लोगों को कितना सोचना पड़ रहा है ये बताने के लिए कि जीवन का लक्ष्य भक्ति है, ऐसा शास्त्रों में कहाँ कहा गया है। सब सोच में पड़ गए कहाँ कहा गया है। अगर भगवत गीता ही उठा लें उसी में बहुत जगह मिल जाएगा जहाँ भगवान बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। ये बता रहे क्या करना चाहिए, क्या करने का काम है। मनुष्य का शरीर मिला है, आपको क्या करना चाहिए? सारे धर्मों का परित्याग करो, मेरे शरण में आओ। मन मना भव मदभक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रेयोसी में। कमी है कहीं पे शास्त्रों में? महाभारत में बताया गया है 4 चीजें क्या है। कैसे शुरू होता है वो श्लोक? जिसमें दूसरी लाइन में बताया है कि आहार निद्रा भय मैथुन। धन्यवाद। आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्यमेतात् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष धर्मेण हि न पशुभिः समाना। मनुष्य जीवन में ही भगवान की भक्ति की जा सकती है, या ये धर्म विशेषता, धर्म का पालन मनुष्य शरीर में ही किया जा सकता है। मनुष्य व्यक्ति अगर कोई धर्म से विहीन है, धर्म क्या है? परम धर्म है भक्ति करना। अगर भक्ति से कोई विहीन है वो पशु के समान है। हमारे जीवन में भक्ति करना ये
नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन है, ये मूल आवश्यकता है मानव सभ्यता की, तो ये चीज जो है ना, आपको बताना कितना कठिन लग रहा है। ये कहाँ से आया, क्यों हम इस चीज पे चर्चा करने लगे? हम 16वें अध्याय के 11वें और 12वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। उसमें असुरों के बारे में बताया जा रहा है। असुर क्या सोचते हैं? उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है उनकी। उनको लगता है सेंस ग्रेटिफिकेशन ही है प्राइम नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए ही मनुष्य का जीवन मिला है, ये मूल आवश्यकता है। नहीं, ये मूल आवश्यकता नहीं है। जो ऐसा सोचते हैं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन ही जीवन का लक्ष्य है, या फिर इतने ज्यादा अपने इंद्रियों के गुलाम है, अपने मन के इतने गुलाम है, रह ही नहीं सकते इंद्रियों की तृप्ति किए बगैर। जो कठपुतली है अपनी इंद्रियों की, ऐसे लोगों के जीवन में क्या हश्र होता है, यहाँ पे बताया गया है। ऐसे लोग मरण काल तक, मृत्यु, जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती तब तक जीवन में एंग्जाइटी उनकी। एंग्जाइटी क्यों है? उन्होंने खुद से पाली हुई है। एंग्जाइटी किस चीज की है? मुझे सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं मिल रही, कैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन मिले, ये एंग्जाइटी। मेरी इंद्रियों को तृप्ति कैसे मिले। ये इंद्रिय तृप्ति के गुलाम है, इंद्रिय तृप्ति के गुलाम। इंद्रिय तृप्ति के बाहर कुछ सोच नहीं सकते, बस यही सोच सकते हैं आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग। उनके जीवन में क्या है, उनके भाग्य में क्या लिखा है? उनके भाग्य में एंग्जाइटी ही एंग्जाइटी लिखी है। क्यों क्यों लिखी है एंग्जाइटी? सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए लाखों इच्छाएं करते हैं, एक इच्छा पूरी नहीं हुई तो दूसरी तरह से किस तरह से सेंस ग्रेटिफिकेशन की जाए। सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं और हमेशा एब्जॉर्ब्ड रहते हैं लस्टी विचारों में, और जब लस्टी विचार पूरे नहीं होते तो फिर एंगर आता है। आत्मचिंतन करना चाहिए। मेरा मन कहाँ जाता है जब मैं भक्तों के साथ में नहीं हूं? तो मेरे मन को क्या आदत पड़ी हुई है? ये हो सकता है पूर्व जन्मों के, अनेक जन्मों के कारण पड़ी हो। लेकिन व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माय माइंड? और फिर खुद से प्रश्न पूछ के फिर विचार करना चाहिए, कितना आवश्यकता है मुझे अभी? बहुत आवश्यकता है सही रास्ते पे आने की। इस मन को आदत पड़ी हुई है अनेक जन्मों की, इन भौतिक आकर्षणों के प्रति आकर्षित होने की। स्त्री का पुरुषों के प्रति आकर्षण, पुरुषों का स्त्री के प्रति आकर्षण, धन के प्रति आकर्षण, संसार के ये प्रलोभन है माया के द्वारा उत्पन्न किए गए, इनके प्रति आकर्षण। वेयर डज माई माइंड गो? मेरा मन कहाँ जाता है जब मैं खाली होता हूँ? कृष्ण में क्यों नहीं जाता? इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। ऐसी लाखों इच्छाओं के जाल में नहीं बंधना, कैसे काटना है?
भक्ति के द्वारा ये सारे के सारे जाल से, भव बंधन से निकल आएंगे। ऐसे लोग लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर, काम के बारे में सोचते हुए, क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते रहते हैं। उनको लगता है धन होगी तभी तो इंद्र तृप्ति होगी, इसलिए वो इस प्रकार से लगे रहते हैं। उनके जीवन में कभी भी पीस नहीं हो सकता, शांति नहीं होगी उनके जीवन में कभी भी। उनको अपार चिंता होती रहेगी। कब तक? मृत्यु तक अपार चिंता होती रहेगी। किस लिए होती रहेगी ये चिंता? सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन को जीवन का लक्ष्य मान लिया है। थ्योरेटिकली अगर सीख भी लिया कि भगवान की भक्ति करना जीवन का उद्देश्य है, ऐसा पढ़ भी लिया, लेकिन अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया और ढूंढते जा रहे हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन। एक्शन हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन के हो रहे हैं, हम उसको रोकने का प्रयास नहीं कर रहे, उसको रिप्लेस नहीं कर रहे, भगवान की भक्ति में कार्यों से रिप्लेस नहीं कर रहे। नहीं तो क्या करना चाहिए? बाध्य करना चाहिए, इस मन के साथ शत्रुता करना चाहिए, इसके मन को बोलना चाहिए, आई विल नॉट लिसन टू यू। तात्पर्य, आसुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है और वे आमरण इसी विचारधारा को धारण किए रहते हैं। वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते। वे यह नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अंत नहीं होता। वे एक के बाद एक योजना बनाते रहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। हमें ऐसे एक व्यक्ति की ऐसी आसुरी मनोवृत्ति का निजी अनुभव है जो मरण काल तक अपने वैद्य से अनुनय विनय करता रहा कि वह किसी तरह उसके जीवन की अवधि 4 वर्ष बढ़ा दे, क्योंकि उसकी योजनाएं तब भी अधूरी थी। ऐसे मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि वैद्य क्षण भर भी जीवन को नहीं बढ़ा सकता। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। क्या यमदूत से प्रार्थना करें प्लीज आप अगले वर्ष आना, वो छोड़ देंगे उसको? अभी मेरे सारे कार्य पूरे नहीं हुए, पहले मैं इस जीवन में सारे कार्य पूरे कर लूं तब आप आना। इस प्रकार से यमदूत सुनेंगे उसकी बात? नहीं सुनेंगे। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की क्या इच्छा है इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। अगर मनुष्य की इच्छा पे ध्यान दिया जाएगा फिर तो कोई मरना ही नहीं चाहेगा। उसके रिश्तेदार होंगे, उनकी इच्छा नहीं होगी कि वो अभी जाए, उस व्यक्ति की स्वयं की इच्छा नहीं होगी कि वो अभी जाए। लेकिन जब समय पूरा होगा तो फिर वो चाहे जितनी भी इच्छा करे कि मुझे अभी और यहाँ रहना था, तो उसकी इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। प्रकृति के नियम इस प्रकार से बने हैं कि किसी को भी निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। जब समय पूरा होगा उससे आगे एक क्षण भी नहीं रुक सकता व्यक्ति, उसको जाना ही पड़ेगा। आश्रय मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, केवल इंद्र तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता रहता है। उसको नहीं मालूम कि उसके हृदय के भीतर
एक साक्षी बैठा हुआ है, उसके सारे कार्यों को नोट कर रहा है। इंद्र तृप्ति के लिए पाप कर्म करता रहेगा और इस बात पे ध्यान नहीं देगा कि साक्षी हृदय में बैठा है और वो नोट कर रहा है सारे कार्य। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्यों को देखता रहता है। जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है, वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों में लगे सुख दुख रूपी फलों को भोग रहा है और दूसरा उसका साक्षी है। लेकिन आसुरी मनुष्य को ना तो वैदिक शास्त्रों का ज्ञान है, न कोई श्रद्धा है। अतएव वह इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानता है। उसे परिणाम की परवाह नहीं रहती। उसको कोई चिंता नहीं कि मेरा क्या हश्र होने वाला है, मृत्यु के बाद क्या होगा, नहीं। इंद्रिय भोग यही उसकी प्राथमिकता होती है। तो अभी जो हमने ये पढ़ा 16वें अध्याय का 11वां से 11-12वां श्लोक, इसके अनुसार कृपया ये प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आसुरी लोग अपने जीवन का चरम लक्ष्य किसे मानते हैं, बताइए। आसुरी लोग अपने जीवन का चरम लक्ष्य किसे मानते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। मेहुल को कब लगाई? मेहुल को प्रभु जी, आसुरी लोग अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं कि अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना, मतलब अपने ऐसे अपनी इंद्रियों को ही उनकी तृप्ति हो जाए तो उसी को वो अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। हरे कृष्ण। आसुरी लोगों की पुनर्जन्म के विषय में क्या धारणा है, कृपया हाथ खड़ा कीजिए। आसुरी लोगों का पुनर्जन्म के विषय में उनकी क्या धारणा है? सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आसुरी लोगों का मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते। वे यह नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं और उनकी जीवन में योजनाओं का कोई अंत नहीं होता। एक के बाद एक योजनाएं बनाते रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अच्छा, आसुरी लोगों की योजनाएं बनाने का धंधा कब समाप्त होता है? हाथ खड़े कीजिए। उनका योजनाएं बनाने का धंधा ये खत्म कब होता है? कब उनकी योजनाएं बंद होती है? यश अग्रवाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, उनकी योजनाएं तो उनकी आखिरी सांस तक चलती रहती है। मतलब मृत्यु आ जाती है, उसके साथ ही साथ उनकी योजना बनाने का धंधा खत्म होता है। और उस समय भी मतलब अगर उनका जोर नहीं चलता, वरना वो यमराज से भी कहे कि आप 1 साल बाद आना, मेरी अभी योजनाएं समाप्त नहीं हुई है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कुछ गलती हो तो क्षमा करें। आसुरी मनुष्य अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा क्यों नहीं रखते? कृपया हाथ खड़ा कीजिए।
आसुरी मनुष्य अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा क्यों नहीं रखते? बस चुपचाप बैठी रहो। लाल सिंह प्रभु, शॉर्ट में उत्तर देना है, टू द पॉइंट। लाल सिंह प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, ये आश्री व्यक्ति जो होते हैं वो ईश्वर के में विश्वास नहीं करते और अपने अंदर स्थित परमात्मा को में श्रद्धा नहीं रखते हैं। क्यों? वो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो है पाप कर्म करने में संलग्न रहते हैं, इंद्रिय तृप्ति को सर्वोच्च मानते हैं। लेकिन परमात्मा में श्रद्धा क्यों नहीं रखते? वही जानकारी जिसके हृदय में सच्ची है। वो इसलिए नहीं रखते प्रभु जी कि जो परमात्मा है हृदय में उनके साक्षी रूप में बैठे हुए दो पक्षियों का उदाहरण दिया। हरे वृक्ष पर हरे रंग के दो पक्षी बैठे हुए, एक फल खा रहा है और एक जो है उसको देख रहा है। किस लिए नहीं रखते? वो फल खा रहे हैं ना, पक्षी के समान है उनकी स्थिति। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन वो क्यों विश्वास नहीं रखते? वो विश्वास, उनका विश्वास न रखने का कारण ये है प्रभु जी कि वो उन्हें जो है आत्मा का ज्ञान नहीं है। वो शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, भौतिक शरीर को, और भौतिक शरीर जो नष्ट हो जाता है। म्यूट किया मैंने आपको। यहाँ इतना सिंपल बताया है, उनको वो अनभिज्ञ है इस चीज से, उनको नहीं मालूम उनके हृदय में साक्षी बैठा है, परमात्मा बैठे। उनको परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखते क्योंकि जानते नहीं कि परमात्मा हृदय में बैठे, इसलिए नहीं रखते श्रद्धा। किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? Anybody want to add anything? आश्रय मनुष्य परिणामों की परवाह किए बिना कार्य क्यों करता है? ये आश्रय मनुष्य परिणामों की परवाह किए बगैर कार्य क्यों करता है? कलावती मत सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आसुरी मनुष्य वैदिक शास्त्र का ज्ञान, आवाज कट रही है आपकी। कोई श्रद्धा है, अतः वह यंत्र मानता है, उसे परवाह नहीं। आपकी आवाज काफी ज्यादा कट रही है अभी। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। अभी वीडियो अगर कभी सिग्नल कम आ जाए तो वीडियो ऑफ करके आंसर ले सकते हैं। बोलिए बोलिए। आश्रय मनुष्य परिणामों की परवाह किए बिना क्यों कार्य करता है? वैदिक शास्त्र का ज्ञान है, कोई श्रद्धा है, अतः वह इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने आप को स्वतंत्र मानता है, उसे पर की परवाह नहीं। सुनाई दिया, लेकिन टूटते हुए सुनाई दिया। आपकी आवाज बहुत क्लियरली नहीं सुनाई दी। क्योंकि आश्रय मनुष्य को वैदिक शास्त्र का ज्ञान नहीं है, ना वैदिक शास्त्र का ज्ञान है, ना श्रद्धा है, और वो अपने आप को स्वतंत्र मानता है कुछ भी करने के लिए, इसलिए वो परिणामों की परवाह नहीं करता।
ठीक है, कल के लिए थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। आपको 16वें अध्याय का 16वां श्लोक पढ़ के आना है। 16वें अध्याय का 6वां श्लोक पढ़ के आना है। और 17वां और 18वां भी पढ़ के आना है। 16.6, 16.16, 17, 18 इतना पढ़ के आइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, बताइए। और प्रभु जी वो जो 16.6 दिया, लेकिन वो 16.16 ही होगा शायद। आपने कल दिया था ना पढ़ने के लिए, तो वो दोनों भी 16.16 से, या शायद वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऐसा हो सकता है 11 से 22, 16 11, 12, 13वां आया, 13वां तो नहीं आया। लेट मी सी, इसको इंग्लिश में देखता हूँ। हाँ, 16वां, 6वां नहीं है, 16 का 16 है, 16.16 है, 16.17 है। तो फिर ये चार श्लोक पढ़ के आइए। 16, 17, 18, 19 ये पढ़ के आइए। 16वें अध्याय का 16, 17, 18, 19। 6वां नहीं है, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, ठीक है, पढ़ के आओगे आप लोग ये 16.16, 17, 18, 19 ये चार श्लोकों को पढ़ के आइएगा। थैंक यू सो मच। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।